हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 5 विदाउट एडजस्टमेंट्स। हम सीख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए थे लास्ट वीडियो के अंदर। COGS ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं और नए कॉन्सेप्ट बचे हुए रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गवाए। ओके सर, आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं बच्चों रिलेटेड टू ग्रॉस प्रॉफिट एंड COGS। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट सेल्स गिवन है। नेट सेल्स एज वी ऑल नो, सेल्स माइनस सेल्स आइटम को नेट सेल्स कहते हैं सर। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर बोला गया है 40% ऑफ नेट सेल्स। कैलकुलेट करना है आपको ग्रॉस प्रॉफिट। तो सिंपली यहाँ पर 8 lakhs पर 40% यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ बच्चों तो 3,20,000 आपका आ जाएगा बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। COGS, अब COGS यहाँ निकालना बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पर COGS आप आसानी से इसलिए कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट सेल्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। नेट सेल्स में से आप जो ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है वो लेस कर दीजिए, COGS आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पर हमें नेट सेल्स दी हुई है 8 लाख रुपीस। यस, 8 लाख रुपीस की हमें नेट सेल्स दी हुई है। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000 अभी जो कैलकुलेट किया है सर उसे लेस कर देते हैं तो दैट कम्स 4,80,000। ये हो गया आपका ये हो गया सर आपका COGS। बताइए इसमें कोई दिक्कत आपको आती है तो? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, COGS आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसके अंदर भी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट करना है आपको और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है सर। ओके सर, नेट सेल्स आपको दिया हुआ है 12 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है 33:1/3% ऑन सेल्स। अब देखिए, जब तक सेल्स का परसेंट, सेल्स दी है और सेल्स का ही परसेंटेज पूछा है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। 33:1/3% का मतलब सिंपल हो गया 1/3। आई बात समझ में? तो 12 लाख का यदि बच्चों में 1/3 करता हूँ यहाँ पर 1/3 तो सिंपली 4 लाख का यहाँ पर आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। और सेल्स में से यानी कि 12 लाख में से 4 लाख का ग्रोस प्रॉफिट यदि मैं लेस करूंगा तो COGS आ जाएगा यहाँ पर 8 लाख। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर भी ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, COGS कैलकुलेट करना है बच्चों। नेट सेल्स गिवन है बट यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट सेल्स का परसेंटेज ना होकर कॉस्ट का है, मतलब COGS का है। इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ग्रोस प्रॉफिट जो दिया है सर, ग्रोस प्रॉफिट वो है आपका 20% ऑफ COGS, राइट? 20% ऑफ COGS है। अब सर आपके पास COGS तो इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं, एक ही इंफॉर्मेशन दी हुई है नेट सेल्स। नेट सेल्स के अलावा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। बट हम सेल्स और कॉस्ट के बीच का रिलेशन जानते हैं। कॉस्ट यानी कि COGS और ग्रोस प्रॉफिट के बीच भी रिलेशन हम जानते हैं बच्चों। ये 20% है COGS का, मतलब कि कॉस्ट का, जो कि नहीं दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो यदि किसी भी वैल्यू का परसेंटेज पूछा जाए जो कि मिसिंग है या फिर कैलकुलेट नहीं की जा सकती तो उस वैल्यू को हम मान लेंगे 100। यदि यहाँ पर सेल्स का परसेंटेज पूछता तो डायरेक्टली हम सेल्स पर 20% कैलकुलेट कर लेते, बट सेल्स का परसेंटेज वहां पर नहीं पूछा गया है, कॉस्ट का परसेंटेज पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज पूछा गया है जो कि मिसिंग है। तो एक्चुअल में हम COGS को हमें एज्यूम करना पड़ेगा बच्चों। एज्यूम कर लेते हैं, आप X भी मान सकते हैं। COGS आप मान लीजिए 100। तो यदि आप COGS यहाँ पर 100 एज्यूम कर लेते हैं तो बच्चों ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 20% ऑफ दैट 100, व्हाट कम्स 20 रुपीज। यहाँ पर COGS का 20% आ गया ग्रोस प्रॉफिट
₹20। और बच्चों हम जानते हैं कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जोड़ा जाता है तो आती है सेल्स। यदि कॉस्ट के अंदर हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तो बच्चों आ जाती है सेल्स। तो सेल्स हो जाएगी यहाँ पर 120। 100 की आपने COGS मानी, 20% COGS का आ गया सर 20 एंड 20 उसके अंदर हमने जोड़ा तो 120 की आ गई सेल्स। अब ये एज्यूम्ड वैल्यू है। क्या है बच्चों? ये एज्यूम्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। हमने एज्यूम करा था COGS को, तो सेल्स भी उस एजम्पशन के बेसिस पर आ गई 120। अब एक्चुअल वैल्यू आपको किस फिगर की दी हुई है? सर एक्चुअल सेल्स हमें 9 लाख दी हुई है। तो बच्चों आपको जो भी कैलकुलेट करना है, मान लीजिए हमें COGS कैलकुलेट करना है। ओके सर, हम COGS कैलकुलेट करेंगे। तो जो एक्चुअल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, एक्चुअल वैल्यू आपको किस वैल्यू की दी हुई है? सेल्स की। तो सर सेल्स को आप ऊपर लिख लीजिए 9 लाख। इसके नीचे इसकी एज्यूम्ड वैल्यू लिखिए। इसकी एज्यूम्ड वैल्यू कितनी है? 120। इसकी एज्यूम्ड वैल्यू कितनी है सर? 120। एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ सेल इज 120। तो फिर 100 की एज्यूम्ड वैल्यू के लिए एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? वो हो जाएगी आपकी एक्चुअल COGS। देखिए आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है, आप इस तरह से इसे रीड कीजिए। 120 की एज्यूम्ड वैल्यू के लिए एक्चुअल वैल्यू यदि 9 लाख है जो कि सेल्स है, 120 की एज्यूम्ड सेल, यहां पर देखिए हमने कैलकुलेट करी थी 120 की एज्यूम्ड सेल, है ना। 120 की एज्यूम्ड सेल के लिए एक्चुअल सेल्स यदि 9 लाख है तो फिर इसका मतलब है तो 100 की एज्यूम्ड वैल्यू के लिए एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? वापस से इसको रिकेप करके समझिएगा। 120 की एज्यूम्ड वैल्यू के लिए एक्चुअल वैल्यू यदि 9 लाख है, देन 100 की एज्यूम्ड वैल्यू के लिए एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल COGS होगी बच्चों। क्या होगी बच्चों? एक्चुअल COGS, जो कि कैलकुलेट करने पर आता है सर हमारा, इसे कैलकुलेट करने पर आएगा 7,50,000। 7,50,000 का COGS आ जाएगा। अब बच्चों 9 लाख की सेल्स है और COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,50,000 है, तो बच्चों आसानी से हम ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ग्रोस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना यहाँ पर बहुत आसान है। सेल्स माइनस COGS। तो सेल्स है हमारे पास चूंकि 9 लाख, इस 9 लाख में से हम 7,50,000 का COGS लेस कर देंगे तो आ जाएगी सर हमारे पास 1,25,000 का ग्रोस प्रॉफिट। इसे कैलकुलेट करने का एक तरीका और है यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं सर। अब देखिए एज्यूम्ड वैल्यू से हम लेते हैं। हमने COGS लिया था 100, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट लिया था हमने 20% ऑफ COGS, तो सेल्स आई थी हमारी 120। अब हम इस सेल्स की एक्चुअल वैल्यू जानते हैं 9 लाख है सर। मान लीजिए हमें COGS नहीं पता, हम ग्रोस प्रॉफिट की एक्चुअल वैल्यू जानना चाहते हैं। ये ग्रोस प्रॉफिट था, ये COGS था बच्चों, और ये था बच्चों सेल्स, ठीक है। हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या इस रिलेशनशिप के बेसिस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हाँ, इस रिलेशन के बेसिस पर भी हम यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्चुअल वैल्यू आप रखिए ऊपर, इसकी एज्यूम्ड वैल्यू रख दीजिए नीचे, ठीक है। तो सर यहाँ रिलेशनशिप डेवलप किस तरह से होगी? देखिए 120 की एज्यूम्ड वैल्यू के लिए एक्चुअल वैल्यू है 9 लाख। यस, 120 की सेल्स है, उसके लिए एक्चुअल वैल्यू है 9 लाख। देन 20 की एज्यूम्ड वैल्यू के लिए एक्चुअल वैल्यू क्या होगी सर? एक्चुअल COGS होगी। क्या होगी सर? एक्चुअल COGS, जो कि आ जाएगी 1,25,000। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। जब आपको पर्टिकुलर परसेंटेज एक गिवन वैल्यू पर पूछे तो आप परसेंटेज उस वैल्यू पर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट गिवन वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप उसे मान लीजिएगा 100 एंड देन अकॉर्डिंगली एक्चुअल वैल्यू जिसकी दी हुई है उसकी एज्यूम्ड वैल्यू तक पहले पहुंचिए और उसके बेसिस पर
सीओजीएस ग्रोस प्रॉफिट और सेल्स के रिलेशनशिप के बेसिस पर आप एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो ग्रोस प्रॉफिट की हो चाहे वो सेल्स की हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक समझ में आया क्या बच्चों? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब देन सब्सक्राइब प्लीज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अभी शेयर करो, लाइक करो। If you're not subscribed then subscribe करो, because this channel is going to be very helpful for all of you 11th के लिए भी और आपके अपकमिंग 12th एग्जाम्स, आपके अपकमिंग 12th क्लास के लिए भी बच्चों ये बहुत रिलेवेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चंस और हैं आपकी स्क्रीन पे, इस पर ध्यान दीजिए, समझिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, परचेज इज गिवन, सेल्स इज गिवन। ग्रोस प्रॉफिट बोला है 30% ऑफ कॉस्ट। ग्रोस प्रॉफिट आपको दिया है 30% ऑफ कॉस्ट। अब इस रिलेशनशिप के बेसिस पर, इस बेसिस पर आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बताइए? क्या करें सर इस कैलकुलेशन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आ जाए? ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, परचेज इज गिवन, सेल्स इज गिवन एंड जीपी का रिलेशन दिया हुआ है कॉस्ट के साथ, दैट इज 30% ऑफ कॉस्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालें। आई क्या बात समझ में? तो बच्चों ये सेल्स की जो वैल्यू है 19,50,000 और ग्रोस प्रॉफिट 30% ऑन कॉस्ट, यानी कि सेल्स का परसेंटेज नहीं दिया है, कॉस्ट का परसेंटेज दिया है। तो बच्चों हमें यहाँ पर एज्यूम्ड वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? एज्यूम करना पड़ेगा सर हमें। एज्यूम क्या करना पड़ेगा सर? COGS को। COGS को कितना एज्यूम करेंगे सर हम बताइए? COGS को हमें एज्यूम करना पड़ेगा 100। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 100 का 30% है। कितना है? 30%, दैट इज 30। ये एज्यूम्ड वैल्यू हो गई। देन एज्यूम्ड सेल्स आ जाएगी आपके पास, दैट कम्स 130। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है सर? बिल्कुल। और एज्यूम्ड सेल्स की एक्चुअल वैल्यू भी दी हुई है यहाँ पर 19,50,000। कितनी दी है सर? 19,50,000। तो बच्चों इसके बेसिस पर हम एक्चुअल COGS निकाल सकते हैं। इस रिलेशनशिप के बेसिस पर 19,50,000 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100 यदि मैं करूँगा तो एक्चुअल COGS आ जाएगा। और एक्चुअल COGS के वैल्यू के अंदर फॉर्मूला पुट करेंगे COGS का, तो क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। ट्राई करते हैं सर। ओके, ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल COGS। ओके, क्या दिया हुआ है सर? 19,50,000 हमें दिया हुआ है सेल्स, उसकी एज्यूम्ड वैल्यू 130 हम नीचे रखते हैं सर। तो फिर 100 की वैल्यू के लिए एक्चुअल COGS क्या होगा? कैलकुलेट करिए, अभी कैलकुलेट करो फटाफट से। आप पेन पेंसिल से कैलकुलेट कीजिए सर, अभी आपको कैलकुलेट करना है। बताइए बच्चों हाउ मच? ये देखिए 13 से यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। कितनी बार होगा सर? 13 5 जा 65 होता है और 13 10 जा 130 होता है। 130 प्लस 65 ये 15 बार कट जाएगा सर यहाँ पर। ठीक है, कितनी बार? 15 टाइम्स। ओके, 0 से 0 कट जाएगा, 3 0 यहाँ पर लगा देते हैं, इंटू 100 करते हैं। तो बच्चों यहाँ आ जाता है हमारे पास 15 लाख रुपीज़। ये आ गया हमारा COGS। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या सर हमें? ठीक है, देखिए ग्रोस प्रॉफिट हमें पूछा गया है कॉस्ट का। ठीक है, सेल्स का दिया होता तो सेल्स की तो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, उसी पर हम 30% कैलकुलेट कर लेते, बट कॉस्ट का पूछा है जो कि नहीं दिया है, इसलिए एज्यूम कर लिया हमने कॉस्ट 100। कितना कर लिया? 100। उसका 30% ग्रोस प्रॉफिट यानी कि 30, और कॉस्ट के अंदर ग्रोस प्रॉफिट जोड़ते हैं तो आती है सेल्स। तो एज्यूम्ड सेल आ गई 130 और एक्चुअल सेल्स भी आपको दी हुई है। तो एक्चुअल सेल 130 की एज्यूम्ड सेल के लिए एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेल 19,50,000 है। देन 100 की एज्यूम्ड वैल्यू के लिए एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? वो होगी 15 लाख। यहाँ तक बात समझ में आती है कैसा? तो एक्चुअल COGS आ गया है आपके सामने। आपके सामने सेल्स भी दी हुई है, एक्चुअल COGS भी दिया हुआ है, बट आपको ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है। ग्रोस प्रॉफिट तो आसानी से ही सेल्स में से COGS लेस करने के बाद आसानी से आ जाएगा 4,50,000। आपको करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो सर क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या करें? फॉर्मूला पुट कर देते हैं सर हम COGS का।
ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं इसको COGS। यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, हम थोड़ा सा और कंफर्टेबल रहेगा हमारे। COGS का फॉर्मूला होता है सर ओपनिंग स्टॉक। बोलिए बच्चों, ओपनिंग स्टॉक में हम जोड़ते हैं परचेज, राइट, बिल्कुल सही, वो भी नेट परचेज। और डायरेक्ट एक्सपेंस यदि यहाँ क्वेश्चन के अंदर हैं तो ही लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हम नहीं लिखते हैं, लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और जो कि हमें दिया हुआ है COGS कितना दिया है सर हमें, ये COGS जो हमने अभी कैलकुलेट किया है दैट इज 15 लाख। यहाँ पर हम ले लेते हैं 15 लाख COGS के जगह। ओपनिंग स्टॉक तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है। देखिए सर, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 4,80,000। अब ये सिंपल मैथ्स वाला क्वेश्चन बन गया बच्चों। यहाँ पर परचेज दिया हुआ है 13,60,000 दैट इज परचेज। और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमें कैलकुलेट करना है वो हम एज इट इज लिख देंगे सर। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। क्लोजिंग स्टॉक जो इक्वल के इधर है वो उधर जाता है तो प्लस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, एंड 15 लाख यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 4,80,000, 13,60,000, यहाँ पर वैल्यू आप लिखिए 4,80,000, जो भी आपका कैलकुलेशन के बाद आएगा 13,60,000 एंड माइनस 15 लाख। तो ये आपको सॉल्व करना है और आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा सर 3,40,000, दैट कम्स 3,40,000। ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। बताइए सर, क्या सिंपल क्वेश्चन है, बात समझ में आती है। थोड़ा सा ट्रिकी था, ध्यान रखना था हमें। एक्चुअल वैल्यू परसेंटेज किसका दिया हुआ है यहाँ पर, परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट का, COGS का, ना कि सेल्स का। उसके बेसिस पर हम COGS तक पहुँचे और COGS का फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारे लिए 3,40,000। क्या बात समझ में आती है सर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद हमें ग्रोस प्रॉफिट और COGS और सेल्स के रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट को सीखेंगे। उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं बच्चों, और उससे रिलेटेड एक सम भी हम करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द नेट सेल्स एंड ग्रोस प्रॉफिट। नेट सेल्स और ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सर। COGS इज 4,50,000 एंड ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। अब देखिए एक्चुअल वैल्यू COGS की दी हुई है बट ग्रोस प्रॉफिट पूछ रहा है वो सेल्स पर, तो हम सेल्स को क्या मान लेंगे सर 100। अभी सोल्व कीजिए आप, मैं बोर्ड पर सोल्व कर रहा हूँ पर आपको देखना नहीं है, कॉपी पेंसिल ईमानदारी से लेकर बैठना है। बहुत सारे बच्चे देखो, ये बिस्तर पे लेटे हुए बच्चे लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं। नालायकों, उठो बैठो वहाँ पर, ठीक है। कॉपी पेंसिल, कॉपी खोलो, पेन से सॉल्व करो अभी क्वेश्चन, ठीक है। टेबल पर जाओ, सीधे बैठो, ठीक है, आराम से मत सो, ठीक है, पढ़ाई करो ध्यान से, ओके। क्या करें बच्चों, बताओ क्या करें इस सवाल के अंदर। बहुत ही कठिन सवाल हो गया सर, तो बहुत ही ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा सर। GP दिया हुआ है आपको सेल्स का और सेल्स आपको नहीं दिया हुआ है, तो सेल्स को क्या माने बच्चों बताओ। लेट नेट सेल्स और सेल्स एज द केस में भी 100 एज्यूम्ड वैल्यू मान लीजिए। ग्रोस प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंटेज है, 25% है, मतलब 25 × 100 सेल्स का ही 25% है, दैट कम्स 25। अब बहुत सारे नालायक जो बच्चे होंगे ना, यहाँ पर COGS ले लेंगे 125। कितना ले लेंगे 125, पर ये गलत है। क्या है ये, गलत है। क्यों है बताओ, क्योंकि सर सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट लेस होता है तब COGS आता है, मतलब ये 25 लेस होगा तब COGS आएगा, जो कि होगा 75। आई बात समझ में। अब इसके लिए तो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है 4,50,000, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है सर, ये कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है एक्चुअल वैल्यूज में। बताइए क्या कैलकुलेट करूं, आप कहो जो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। पहले बताओ सर क्या कैलकुलेट करूं। सर आप ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करो। लो सर,
एक्चुअल वैल्यू 4,50,000, उसके नीचे एज्यूम्ड वैल्यू लिखी, देन 25 के लिए ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बताइए, ये गया 3 बार, ठीक है, और 3 से कितनी बार गया सर? 15 बार, तो आ गया सर 1,50,000। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सर, तो सेल्स भी आ जाएगी। COGS के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो आती है सेल्स। COGS बच्चों 4,50,000 और ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1,50,000, तो सेल्स आ जाएगी सर 6 लाख की। और भी तरीका है, इस वैल्यू से भी निकाल सकते हो आप सेल्स। कैसे सर? इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये कंफ्यूज करेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? ओके, इस हिसाब से यदि मैं सेल्स कैलकुलेट करूं तो कैसे आएगी सर? 4 लाख की एज्यूम्ड, 4,50,000 की एज्यूम्ड वैल्यू जो की है हमारी सेल्स की, सॉरी COGS की, उसकी एक्चुअल वैल्यू है 75 की एज्यूम्ड वैल्यू के लिए एक्चुअल वैल्यू है 4,50,000 एज वी ऑल नो। तो सेल्स की एज्यूम्ड वैल्यू 100 के लिए एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? बता दीजिए सर, क्या होगी? 75 से इसको काटे सर, 450 कट जाएगा सर, 75 इंटू 2 करते हैं तो 150 इंटू 150 हो जाता है। ये 6 बार कटेगा सर, कितनी बार? 6 टाइम, ठीक है, 6 टाइम्स ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगी सेल्स आपकी 6 लाख। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या ये सवाल भी बहुत आसान था सर? बिल्कुल, ये सवाल भी बहुत आसान था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझेंगे। इसमें बच्चों को डाउट्स होते हैं, ठीक है, अच्छे से वो वीडियो को आप देखना, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये चैप्टर उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे हम, और इस चैप्टर को पैकअप करेंगे विद एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट चैप्टर है। आने वाला एक वीडियो और आएगा इस टॉपिक, इस चैप्टर से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। सो बच्चों, इफ यू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। सोते सोते आराम से मत देखो, टेबल पर बैठकर ईमानदारी से देखो, कॉपी पेन पेंसिल लेकर देखो, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर कवर होने वाला है। यदि आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछो, और यदि आपके कुछ सजेशंस हैं कि किस टॉपिक पर आपको डाउट होता है उस पर वीडियो बनाना है तो मैं बनाऊंगा आपके लिए। बट आपके लिए ये कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सजेशन बॉक्स, इसको समझिए, अपने सजेशन पुट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।